नमस्कार। आज मैं आपसे किताब की भाषा में नहीं बल्कि दिल की भाषा में बात करने वाली हूँ। आज का विषय कोई साधारण व्रत नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं तिलकुट चतुर्थी की। और सच बताऊं, अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके जीवन में जो छोटी छोटी रुकावटें हैं उनका कारण क्या है और समाधान भी क्या है। तो आराम से बैठिए और मेरी बात को ऐसे सुनिए जैसे कोई अपना आपको समझा रहा हो। तिलकुट चतुर्थी क्या है, समझो, याद रखो। देखिए, हम सब गणेश जी को मानते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें समझते भी हैं? गणेश जी को कहा जाता है विघ्नहर्ता, मतलब जो रुकावट हटाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही समस्या आ रही है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि कहीं न कहीं कोई विघ्न बैठा हुआ है? तिलकुट चतुर्थी वही दिन है जब हम गणेश जी से सीधे कहते हैं, हे गणपति बप्पा, अब बस बहुत हो गया, अब आप रास्ता साफ कर दीजिए। इस दिन तिल का प्रयोग होता है और तिल कोई साधारण चीज नहीं है। तिल वह चीज है जो अंदर से भी साफ करता है और बाहर से भी। तिल का रहस्य जो लोग नहीं बताते। अब ध्यान से सुनिए। तिल गर्म होता है और गर्मी का मतलब सिर्फ ताप नहीं होता, गर्मी का मतलब होता है जागरण। जब आप तिल दान करते हैं या तिल का दीपक जलाते हैं तो आप अपने आसपास जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम पूजा करते रहते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से भगवान को पुकारते हैं और अंदर से डर, क्रोध, चिंता पालते रहते हैं। तिलकुट चतुर्थी हमें सिखाती है कि पहले अंदर की गंदगी हटाओ। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, लेकिन इसे कहानी मत समझिए, इसे अपने जीवन से जोड़कर सुनिए। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, पूजा करता था, नाम जप करता था, लेकिन जिंदगी नहीं सुधर रही थी। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, क्या मेरी पूजा में कमी है या मेरी किस्मत में ही लिखा नहीं? उसी दिन एक साधु आए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज तिलकुट चतुर्थी है, जितना है उसी से गणेश जी को याद करो। उस ब्राह्मण के पास सिर्फ मुट्ठी भर तिल थे। और यहीं से सीख मिलती है, भगवान क्वांटिटी नहीं देखते, भगवान नियत देखते हैं। उसने तिल से छोटा सा कुंड बनाया, गणेश जी को अर्पित किया और रो पड़ा। उस रात गणेश जी सपने में आए और यकीन मानिए, जब गणेश जी आए तो सब कुछ बदल गया। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाले हैं। उपाय 1, रुके हुए काम। अगर आपका काम अटका हुआ है ना, तो इसका मतलब है ऊर्जा रुकी हुई है। तिलकुट पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए और गणेश जी से कहिए, अब आप जिम्मा लीजिए प्रभु, बस इतना। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई डर नहीं। उपाय 2, धन रुकावट। अगर पैसा आता है और टिकता नहीं तो समझिए आपकी ऊर्जा लीकेज में है। तिलकुट चतुर्थी पर तिल दान करिए। दान देते समय किसी को दिखाइए नहीं, बस मन ही मन बोलिए, जो जाएगा वही लौट कर आएगा। उपाय 3, घर की शांति। घर में चिड़चिड़ापन है, बिना वजह बहस होती है, तिल का दीपक जलाइए और बस 2 मिनट चुप बैठ जाइए, कुछ मत मांगिए, शांति खुद आने लगेगी। अब मंत्र की बात, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र को आप संख्या में नहीं गिनिए, आप भावना में बोलिए। अगर मन भारी है तो 11 बार, अगर डर है तो 21 बार, अगर सच में बदलाव चाहिए तो 108 बार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी सच में भगवान से बात की है? शिकायत नहीं, दिखावा नहीं, बस बात। तिलकुट चतुर्थी वही दिन है जब गणेश जी आपकी सुनने के लिए बैठे हैं। अगर यह वीडियो आपके मन तक पहुंचा है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, गणपति बप्पा, अब आप संभाल लीजिए। मैं जानती हूँ आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। ओम श्री गणेशाय नमः। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो गणेश जी के नाम पर लाइक करें, कमेंट में ओम गम गणपतये नमः लिखें और अपने परिवारजनों के साथ साझा करें। गणेश जी आप सभी के जीवन से विघ्नों का नाश करें। ओम श्री गणेशाय नमः।